तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपका कक्षा 6 का गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आज आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर प्यारे बच्चों आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया ना, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 8वीं का गणित विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आया है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से सहचार्य गुण धर्म के लिए उचित विकल्प है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर की घात होती है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों, एक चर वाले रैखिक समीकरण में प्यारे बच्चों देखो चर की घात होती है एक। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से डी नंबर का त्रिभुज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संख्या 48 के वर्ग का इकाई अंक होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा 4। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सकें। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ठोस आकृतियों में विमाओं की संख्या कितनी होती है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को लिखकर आना होगा। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, जो कि बी नंबर का लिखा 3। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, पिछले वर्ष की कुल राशि पर परिकलित किया गया ब्याज कहलाता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन होगा ना, इसका उत्तर आपका क्या आएगा। तो चलेगा, अपन आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 पूछा है, पिछले वर्ष की कुल राशि पर परिकलित किया गया ब्याज कहलाता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन लिखा ना आपका प्रश्न नंबर 6 है ये। देखो छठे का उत्तर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों, चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी बहुपद की घात नहीं हो सकती है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा -2, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। देखो 8वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बी नंबर का, जो कि ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। अब उसके बाद में देखो आप लोग इन प्रश्नों को भी पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 9 कहता है, हल कीजिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इन प्रश्नों को हल करना होगा। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ 1 बाई 1 करके। तो देखो प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया ना, 9वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। ये लिखा प्यारे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 9 का उत्तर पूरा का पूरा, आप लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको यहाँ तक का समझ लें, ये इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछा है, समीकरण को हल कीजिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, समीकरण को कैसे आपको हल करना होगा। देखो यहाँ से आप लोग समीकरण को इस प्रकार से हल करके देख लें। ये प्रश्न नंबर 10 प्यारे बच्चों पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छी प्रकार से हल कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा इसका उत्तर बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, संख्या 17,029 को घनों के योग के रूप में अलग अलग प्रकार से व्यक्त कीजिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे बच्चों पूरा का पूरा बता दिया। आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, श्याम ने एक वस्तु 783 में खरीदी, जिससे 8% वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सम्मिलित था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। यहाँ तक का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन का उत्तर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो प्यारे जो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति।
तो देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी होगी, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है 1 माइक्रोन के बराबर होता है। देख सकते हो बच्चों 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो, जो कि थोड़ा सा बोल्ड है। 10 गुणा 1 गुणा 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। और अब अगला क्वेश्चन जो पूछा है देख सकते हो यहाँ पर 0.00035 का मानक रूप है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो चौथे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। इस प्रकार से प्यार बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपके सत्य असत पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको सत्य असत बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो पूछा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये पूरी तरह से आपका असत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किसी पात्र में भरे गए पदार्थ की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से सत्य हो जाएगा। और एक संदूक में 8 फलक एवं 6 शीर्ष होते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। और ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 15 को देख लीजिएगा। 15 में आपके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका डी नंबर का आ जाएगा। और दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का होगा। तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा। और चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 ये पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर पूरा का पूरा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। 6 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन है 16 के बाद में अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। यहाँ पर लिखा संख्या 31 36 का भाग विधि से वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 जो कि दे रखा है। देखो 18वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा 19वां, एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुणा 42 सेंटीमीटर। देख सकते हो 19वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछा है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया। A to Z आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देखते चलें। प्रश्न नंबर 20 प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये दे रखा है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देख सकते प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न नंबर 20 का उत्तर बता दिया पूरा का पूरा। 20 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो 21वां क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्ष में यातायात पुलिस द्वारा काटे गए चालानों की संख्या। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर आपने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लिया, तो एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में ये दिया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 23 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इनको आप लोग हल कर लें। एक्स का मान प्यारे बच्चों आपको इसमें इस आकृति में से निकालना था, तो देखो एक्स का मान आपको कैसे निकालना है इसको देख लें। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से देख लेना। अब पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। A to Z जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन
और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। तो जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।